हेलो स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में और हीमोडायलिसिस के बारे में। देखो, किडनी का इंपॉर्टेंस तो पता है ह्यूमन में, मैं ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूँ। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखा था और उसमें सारी चीज़ें जो थी एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें थी उसको हमने समझ लिया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीशन का एक जो टॉपिक था हीमोडायलिसिस, वो छूटा हुआ था। मैंने सोचा उसको भी कंप्लीट करके आप लोगों को ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और तो नेक्स्ट वाले चैप्टर पे आराम से हम लोग उस पर फोकस कर सकते हैं। चलो, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हीमोडायलिसिस है। अब हीमोडायलिसिस होता क्या है, किडनी होती क्या है, किडनी के बारे में पता है। किडनी इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी है, जिसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ये वो साइड होती है जहाँ पे हमारे ब्लड में का फिल्ट्रेशन होगा। अब ब्लड का फिल्ट्रेशन करना क्यों पड़ता है, आपको इसके बारे में पता है। देखो, होता क्या है ना, हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारी होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। अब ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, इनसे कहीं पे CO2 प्रोड्यूस होता है, कहीं पे H2O प्रोड्यूस होता है, कहीं पे और बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती है। उनमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिनमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, आपका यूरिक एसिड हो गया, दे शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो उन्हें लिक्विड की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलना होता है। अब जब उनको बॉडी से बाहर लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकलना होता है तो उनको हम यूरिन की फॉर्म में बदलते हैं और उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। पहले जो हमारी बॉडी के अंदर, अब जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो बने हुए ना, ये ब्लड में जाते हैं और ब्लड में धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारी जो किडनी होती है ना, इनको फिल्टर कर लेती है। इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करती है, फिल्टर करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम तक ये रुकेंगे तो फिर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हार्मफुल प्रोडक्ट एंड वेरी पॉइजनस प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा दिन तक जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी और लोगों की डेथ हो जाती है उसकी वजह से। अब देखो, इन केस ऑफ किडनी फेल्योर यही नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। इन केस ऑफ किडनी फेल्योर। अब देखो, किडनी फेल्योर की कंडीशन में क्या होता है, किडनी फेल्योर की कंडीशन में यही नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं, इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। जब इनका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ते चले जाएंगे तो आदमी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता, उनकी कुछ ही टाइम बाद डेथ हो जाती है, कुछ ही दिनों में डेथ हो जाती है। अब देखो, जब ये किडनी फेल हो गया तो अब हम उसको उस आदमी की जान कैसे बचाएं, इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो हम एक आर्टिफिशियल किडनी को हम यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जा सकता है। अब ये आर्टिफिशियल किडनी है क्या, आपको ये समझना है। ये आर्टिफिशियल किडनी जो होती है ना, ये क्या करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करती है। आपके ब्लड को फिल्टर करती है, आपके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालेगी। तो हम इसको कहते हैं ब्लड डायलिसिस कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लड डायलिसिस। ओके, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इनको बाहर निकालना, इसको ब्लड डायलिसिस बोलते हैं। इसी को दूसरे वर्ड में हीमोडायलिसिस भी बोला जाता है, हीमोडायलिसिस भी बोला जाता है। तो ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें उस प्रोसेस का नाम बताएं, जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को आर्टिफिशियल किडनी के जरिए क्या होता है, बॉडी से बाहर उसको नाइट्रोजनस वेस्ट को हम फिल्टर करते हैं। तो अगर आर्टिफिशियल किडनी से अगर हम फिल्टर करेंगे तो हम उसको हीमोडायलिसिस या ब्लड डायलिसिस बोलेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, इस प्रोसेस में आपका जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ना, इस टाइप ऑफ मशीन, ये कोई ऐसा नहीं किसी दूसरे बॉडी की किडनी को हम अभी यूज कर रहे हैं, हम एक ऐसी मशीन को यूज कर रहे हैं जिसमें हम ब्लड को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे, अलग करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे एक मशीन होती है जिसको हम ये आर्टिफिशियल किडनी एकदम सिंपल सा मैंने बनाया हुआ है। उसमें ढेर सारे ट्यूब्स होते हैं, बट 2-3 ही मैंने बनाया ताकि आसानी से आपकी समझ में आ जाए। ये ट्यूब्स जो है, देखो होता क्या है ना, आपका ये वाला पार्ट वो डॉक्टर के पास जाते हैं। इस वाले पार्ट में दो आपकी आर्टरी और वेन्स होती है, जिनमें से आप कौन सी आर्टरी और वेन को आप यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे आप एक तरफ आप ट्यूब लगा देंगे रेडियल आर्टरी में, और एक जो ट्यूब होगा वो लगा देंगे रेडियल वेन में।
तो आर्टरी ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी, उस आर्टिफिशियल किडनी के पास लेके जाएगी, और जो वीन है वो उस आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड को कहाँ पे लेकर आएगा, आपके बॉडी के अंदर या फिर आपके हार्ट के पास वापस लेकर आएगा। देखो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, वो तो काम कर रहा है, आपकी किडनी काम नहीं कर रही थी। तो हमने क्या किया कि यहाँ से ब्लड को इस रास्ते से किसके अंदर भेज दिया, इस किडनी के अंदर, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर भेज दिया। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर दो पार्ट होता है, एक तो उसमें ढेर सारे ट्यूब्स होते हैं जिनको हम सिलोफेन ट्यूब कहते हैं, सिलोफेन ट्यूब्स कहते हैं या ट्यूबल्स कहते हैं। ढेर सारी ट्यूब्स होती हैं, मैंने यहाँ पे 1 2 3 3 ट्यूब्स हैव बीन फॉर्म्ड ओवर देयर, तो 3 ही है, बट उसमें ज्यादा भी हो सकती है। चीजों को अच्छे से समझो, समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक तो इसमें हो गया सिलोफेन ट्यूब, सेकेंड इसमें इसको जो पूरा जिसमें एक केमिकल भरा होता है, इसको हम बोलते हैं डायलाइजर टैंक, डायलाइजर टैंक बोलते हैं। तो ये जो आपका डायलाइजर टैंक है और सिलोफेन ट्यूब है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका आर्टिफिशियल किडनी बनाता है। अब जो डायलाइजर टैंक है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, इसको हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये डायलाइजिंग फ्लूइड क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो इस टैंक के अंदर भरा हुआ है, और वो सारी ट्यूबल्स दिख रही है, ट्यूबल्स उसमें पाई जा रही है जिसको हम सिलोफेन ट्यूबल्स बोल रहे हैं। तो ब्लड आपका जो ब्लड, जो आर्टरी, कौन सी आर्टरी, ब्लड हार्ट ने पंप किया रेडियल आर्टरी से, कहां पे इंटर हुआ, इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर इंटर हुआ। कहां से होके जाएगा, ध्यान से देखना, ये आपके ट्यूब से होके इसमें जाएगा, इसमें से इसमें से, फिर उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से, फिर इसी ट्यूब से वो बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड आपका उसी में से होके जाएगा। और ये जो इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है ना, ये जो लिक्विड पूरा भरा हुआ है जिसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड बोल रहे हैं, ये सेम आपका जो ब्लड होता है, ब्लड प्लाज्मा है, सेम वही चीज है, बस उसमें उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। सिर्फ क्या उसमें होता है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा वो नहीं होगा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें नहीं होगा। डायलाइजिंग फ्लूइड और आपका ब्लड प्लाज्मा दोनों में क्या सेम क्या कॉमन है कि उनका स्ट्रक्चर कॉमन है, सारी कंपोनेंट सेम है, बट एक चीज का डिफरेंस है, इसमें आपका नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाया जाएगा जो डायलाइजिंग फ्लूइड हो गए, आपका जो ब्लड आ रहा है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जा रहा है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अब इसमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है क्योंकि इनके पास होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो ब्लड वाला आपका आ रहा है रेडियल आर्टरी से ब्लड इंटर किया, कहां पे, आपके सिलोफेन ट्यूब में इंटर किया, एक जगह से इंटर करता है, आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, और क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है, आपके ब्लड का या फिर आपके ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, दैट्स व्हाई उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो आपका सिलोफेन ट्यूब्स होते हैं ना, ये सेमी परमिएबल ट्यूबल्स होते हैं। सेमी परमिएबल मींस दीस आर सेमी परमिएबल टू द नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट के सेमी परमिएबल होते हैं। ब्लड इसमें से होके जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना, ये बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, अमोनिया बाहर की तरफ निकल रहा होता है, यूरिया बाहर की तरफ निकल रहा होता है, और किसमें मिल जा रहा होता है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में मिल जा रहा होता है, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो कम था एज कंपेयर टू प्लाज्मा। होते तो दोनों का सेम है, लेकिन उसमें एक्चुअली पहले से ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट था, इसलिए वहां से ये मूव करके किसमें आ रहा है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आके मिक्स हो जा रहा है। तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया। अब नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें आके मिल जा रहा है, बाकी जो ब्लड है आपका आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और रिएक्शन हो रहे हैं सारे। फिर उसके बाद ये कहां पे आता है, इस वेन के पास आता है, और वेन से होते हुए ये कहां पे चला जाता है, फिर से आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गया। उस दरमियान हुआ क्या, ब्लड को बार बार जगह जगह पे क्या कर लिया गया, फिल्टर कर लिया गया, ब्लड को निकाल के ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल के डायलाइजिंग फ्लूइड में डाल दिया गया। अब ब्लड के अंदर आपका नाइट्रोजनस वेस्ट कम है। अब जब नाइट्रोजनस वेस्ट आपका कम है उस ब्लड के अंदर, तो इसी को कहते हैं, हमने कहा कि हमने उसको डायलिसिस कर लिया, हमने ब्लड को क्या कर लिया, ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट था हमने आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से उसको क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। अब डायलाइजिंग फ्लूइड जो है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट है, आपने देखा होगा आपके जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, एक अलग से बॉटल बना हुआ है, उसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो उसके अंदर चला गया। तो ये इस तरीके से आपका आर्टिफिशियल जो किडनी है ना, वो काम करती है। तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़ें, देखिए सब ऐसी चीज नहीं है कि जो ना समझ में आए।
और एक चीज और, किडनी और आर्टिफिशियल किडनी में कुछ सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, बट इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिसका मतलब है कि आप डिफरेंसेस को भी याद रखें, वरना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंसेस लिखने के लिए तो आप वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। देखो किडनी में जो फिल्ट्रेट बनता है वो बनता है 180 लीटर पर डे। ओके, पर डे कितने लीटर बनता है? 180 लीटर आपका फिल्ट्रेट बनता है, जिसमें से ऑलमोस्ट 178.5 लीटर पर डे आपका क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। आपकी किडनी उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है, वापस ले लेती है। बचा कितना? ओनली 1.5 लीटर आपका बचा। ये 1.5 लीटर जो है ये क्या होता है, यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर आता है। मतलब फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन बोथ फंक्शन आर परफॉर्म इन आवर नेचुरल किडनी। जो हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी पाई जा रही है उसके अंदर दोनों काम हो रहा है। आपका फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, फिर उसमें से ज्यादातर फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब भी कर लिया जाता है। बट देखो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ फिल्ट्रेशन हो पा रहा है, इसके अंदर कोई रीअब्सॉर्ब करने के लिए कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। तो ह्यूमन ने जो किडनी बनाई, आर्टिफिशियल किडनी, एक्चुअली दैट कैन वर्क इन आवर बॉडी, दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी। बट इसका मतलब ये नहीं कि 100% आप नेचुरल वाले को टक्कर दे सके, उतना अच्छा भी काम नहीं करता, क्योंकि वो उसका तरीका अलग है। वो 1-2 दिन में नहीं बनी है, वो करोड़ों साल के एक्सपेरिमेंट से बनी है। नेचर ने लगातार उसको अपडेट करके आज इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है। तो किडनी का फंक्शन आई होप कि समझ में आ गया क्या होता है हीमोडायलिसिस, क्या होता है आपका आर्टिफिशियल किडनी। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई। सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहे, डिफरेंसेस को भी देख लें। कोई कंफ्यूजन है आप राइट कर दें, वहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर बस।